हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इटवेस्ट डिफेंस एकेडमी। डिफेंस एकेडमी में आप सभी दोस्तों का मैं आमिर मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ाया था। सिंप्लीफिकेशन को मैंने कई पार्ट्स में डिवाइड किए, 5 पार्ट्स में। तो 5 पार्ट्स में हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो पहला टॉपिक था मैंने इसको कवर किया। इसके बाद मैं कराऊंगा क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट। तो क्यूब में दोस्तों आप क्या करिएगा, क्यूब एंड क्या करना है, क्यूब और क्यूब रूट मुझे करना है, यानी घन और घनमूल। तो घन को दोस्तों आप क्या करिएगा, घन कम से कम 1 से 30 तक याद कर लीजिएगा। ये आपके घन किसी एग्जाम में नहीं है कि घन क्या होगा, किसी भी प्रश्न में घन नहीं पूछेगा कि 5 का घन कितना है, लेकिन हाँ इसके माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन को हम इजिली सॉल्व कर लेंगे। इसलिए ये पढ़ना मुझे क्या है, जरूरी है। तो क्यूब एंड क्यूब रूट यानी कि घन और क्या है, घनमूल, ये मुझे पढ़ना है। तो आपको दोस्तों क्या करना है, 1 से लेके कम से कम 20 तक के, कम से कम 1 से लेके 20 तक के क्यूब को याद ही करना होगा, याद ही करना होगा। कर लीजिए, क्योंकि आपको क्या करना है, एग्जाम में टाइम बचाना है दोस्तों। तो 1 से लेके 20 तक का क्यूब याद होगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होगा, डायरेक्ट अप्लाई होगा। तो चलिए अब ये क्यूब याद कर लीजिएगा। मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ वो सिखाने वाला हूँ क्यूब रूट, कि क्यूब रूट कैसे हम करेंगे, कैसे करेंगे, क्यूब रूट कैसे करेंगे। तो आइए सबसे पहले आपको 1 से लेके 10 तक मैं याद करा दूं, याद होना भी चाहिए आपको। 1, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब 125, और 6 का क्यूब 216, और 7 का क्यूब कितना होता है 343, 8 का क्यूब 512, और 9 का क्यूब 729, और 10 का क्यूब क्या होता है दोस्तों 1000। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसके हेल्प से हम क्यूब रूट निकालेंगे। इसी के हेल्प से हम क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। तो क्यूब रूट निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर प्रश्न में, अगर मैं ये कह दूँ प्रश्न, ये प्रश्न होगा, ये उत्तर होगा, ठीक। अगर मैं कह दूँ प्रश्न का अंक, अगर प्रश्न का अंक दोस्तों 0, 1, 5, 6, 9 है, प्रश्न के अंक का, प्रश्न का इकाई अंक लिख लो यहाँ, प्रश्न का इकाई अंक क्या है 0, 1, 5, 6, 9 है। तो उत्तर का भी अंक सेम होगा, 1, 5, 6, 9। उत्तर का भी क्या होगा 0, 1, 5, 6, 9 होगा। अगर प्रश्न का इकाई अंक 0, 1, 5, 6, 9 है तो उत्तर का भी इकाई अंक क्या हो जाएगा, उत्तर का भी इकाई अंक सेम हो जाएगा दोस्तों, ठीक। इसके बाद ये पहला हुआ। दूसरा क्या कहता है नियम, दूसरा क्या है, अगर इकाई का अंक 3 है, प्रश्न में इकाई का अंक 3 है तो उत्तर का अंक क्या होगा 7 होगा। इसी का ठीक विपरीत, अगर 7 है प्रश्न का अंक तो उत्तर का क्या होगा 3 होगा। इसके बाद मैं कहूँ अगर प्रश्न का अंक 2 है तो क्या होगा उत्तर का अंक, इकाई अंक 8। अगर प्रश्न का अंक 8 है तो इकाई का अंक 2। मतलब सब मिला के अगर दूसरे कॉन्सेप्ट को देखो, दूसरे नियम को देखो तो 7, 3 जोड़ो 10, इसको जोड़ो 10, इसको जोड़ो 10, इन दोनों का योग 10, इन दोनों जोड़ो का योग 10। अगर देखो मुझे क्या करना है, प्रश्न का इकाई अंक पकड़ना, प्रश्न के इकाई अंक को मैं पकड़ूंगा। इकाई अंक पकड़ने के बाद मैं अगर इकाई अंक 3 है तो इसका उत्तर का इकाई अंक जो होगा वो 7 होगा। प्रश्न का इकाई अंक अगर 7 है तो उत्तर का इकाई अंक क्या होगा 3 होगा। अगर प्रश्न का इकाई अंक 2 है तो उत्तर का इकाई अंक क्या होगा 8 होगा। अगर प्रश्न का इकाई अंक 8 है तो उत्तर का इकाई अंक क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो आइए इसको मैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं आपको, जिससे कि ये और भी इजी लगे। ये क्या लगेगा दोस्तों, ये और भी इजी लगेगा। तो यहां देखिए मैंने नेक्स्ट पेज पे 1 से लेके इतने नंबर लिख लिए हैं। मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर इसको कराता हूं। देखिए 3 मैंने क्या बोला कि प्रश्न का देखिए मैंने कहा प्रश्न का इकाई का अंक, तो ये प्रश्न है आपका, इसका घनमूल निकालना है। तो प्रश्न तो यही हुआ ना, तो इसका मुझे क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो प्रश्न का इकाई अंक दोस्तों क्या है 5 है, लेकिन इसमें मुझे करना क्या है, घनमूल निकाल रहे हो ना, तो इधर से आपको 3 अंक ले लेने, इधर से क्या लेने हैं 3 अंक ले लेने हैं। और इधर से जब आप 3 अंक ले लोगे, ठीक है,
3 अंक ले लोगे तो बचेगा कितना 2 अंक। तो इन 2 अंक को देखो ये कितने और कितने के बीच में है। अगर मैं 91 की बात करूं, ये तरीका है दोस्तों निकालने का, अगर मैं 91 का बात करूं तो ये कितने और कितने के बीच में होगा, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125, इन दोनों के बीच में होगा, 4 के क्यूब और 5 के क्यूब में। तो इन दोनों में से सदैव मुझे क्या लेना है, छोटे वाले नंबर को लेना है। क्या लेना है, सदैव ऑलवेज छोटे नंबर को लेना है। तो अगर मैं ऑलवेज छोटे नंबर को लूं तो इन दोनों में से छोटा नंबर कौन हो जाएगा, 4, यानी ये किसका, ये क्यूब रूट है 45। किसका क्यूब रूट है 45। मैंने पिछले स्लाइड में मैंने क्या बताया आपको, मैंने पिछले स्लाइड में आपको ये बताया कि यदि प्रश्न का इकाई अंक 01569 हो तो उत्तर का भी इकाई अंक क्या होगा, 01569 होगा। ठीक है, 01569 होगा, जो कि आप यहां भली बाती से देख रहे हो। ठीक है, इसे आप देख रहे हो। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं, मगर ये कह दूं मैं कि रूट के अंदर क्या है, अंडर रूट 1728 और रूट है, तो इसे घनमूल निकालना है। ठीक है, क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है, तो इसका क्या निकालना है, मुझे क्यूब रूट निकालना है। देखिए क्या करेंगे, अगर उत्तर का अंक अगर प्रश्न का अंक क्या है, इधर से 3 अंक ले लीजिए, तो मैं इकाई अंक की बात करूं तो अगर प्रश्न का इकाई अंक 8 है तो उत्तर का इकाई अंक क्या होगा, बस 10 कर दो, 8 2 10, कितना हो जाएगा 2। ये तो कंफर्म है कि इकाई अंक 2 ही होगा। अगर ऑप्शन में 12 13 14 15 दिया हुआ है तो मैं 2 वाला ही ऑप्शन चूज कर लूंगा, लेकिन अगर ऑप्शन में 22 32 42 दिया है तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं इसके पास आऊंगा। अब मैं देखूंगा एक किसके और किसके बीच में है, तो 1 के और 2 के बीच में है, तो इन दोनों में से मुझे क्या करना है, ऑलवेज छोटा नंबर लेना है। तो मैं छोटा नंबर ले लूंगा, लो छोटा नंबर ले लिया, 12 हो गया। अब इसके बाद मैं कोई और नंबर ले लेता हूं, इसके बाद मैं ले लेता हूं, ये देखो 9 1 9 5 2, क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, अगर इधर से 3 नंबर ले लो सबसे पहले, और इसमें से इकाई का अंक, प्रश्न में इकाई का अंक 2 है तो उत्तर में इकाई का अंक क्या होगा, उत्तर में इकाई का अंक 8 होगा। तो 8 होगा, इसके बाद 91 बताओ किसके और किसके बीच में आएगा, बताइए जरा, 4 और 5 के बीच आएगा ना। अगर 4 का क्यूब करोगे 64, 5 का क्यूब करोगे 125, तो 4 और 5 के बीच में आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से छोटा वाला। किसे लेना है, छोटा वाला। ये 91 64 और 125 के बीच में आएगा, तो इसमें ऑलवेज हमें छोटा वाला आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड में करूंगा और मेरे साथ साथ आप भी करेंगे, क्योंकि आपने हद तक कुछ सीख लिया है। ठीक है, हद तक आपने क्या किया है, सीख लिया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, क्यूब रूट निकालना है। और किसका क्यूब रूट निकालना है, आपको क्यूब रूट निकालना है 5 7 1 7 8 7। ये लीजिए 5 7 1 7 8 7, इधर से 3 अंक लो सबसे पहले, और अगर प्रश्न के इकाई का अंक 7 है तो उत्तर के इकाई का अंक क्या होगा, 3। उत्तर के इकाई का अंक क्या होगा, 3। उत्तर के इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, उत्तर के इकाई का अंक हो जाएगा 3। ठीक, अब देखिए, अब इसके पास आइए 571। 571 किसके और किसके बीच में है, देखिए 8 का क्यूब करोगे तो 512 और 9 का क्यूब करोगे 729, और 512 और 729 के बीच में ये कहीं ना कहीं नंबर मिलेगा। तो इन दोनों नंबर के बीच में मैं क्या ले लूंगा, सबसे छोटा वाला नंबर। तो छोटा वाला नंबर क्या है, 8। छोटा वाला नंबर क्या है, तो ये किसका क्यूब रूट है दोस्तों, ये क्यूब रूट है 83 का। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर इसे देखते हैं। हाँ, अंडर रूट ये 3389017। अब आप मुझे बताएंगे ये किसका क्यूब रूट है। देखिए प्रश्न का अगर इधर से मैंने 3 लिया, प्रश्न का अगर 7 है, प्रश्न का 7 है तो उत्तर का क्या होगा, 3। अब 3 8 9 किसके किसके बीच में आएगा, 343 और 500 के बारे में क्या आएगा, 343 500 के बारे के बीच आएगा। तो छोटा वाला नंबर ये किसका है, 73 का। किसका है दोस्तों, 73 का। 343 और 512 के बीच में क्या आएगा, 3 8 9, तो ये इन दोनों में से छोटा, तो 73 का। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, मैं लिख लेता हूँ 4 9 3 0 3 9 3 0 3 9, यहाँ 3 लिख लिया। अगर देखो, अगर प्रश्न का अगर एक प्रश्न का अंक क्या है 9, तो उत्तर का अंक क्या होगा, उत्तर का भी अंक दोस्तों क्या होगा, 9 होगा। अब 493 किसके और किसके बीच में है, किसके किसके में बताइए, 7 के पावर 3 343 और 512 के बीच में ही 493 आएगा, तो इसमें से छोटा वाला हो जाएगा। ये किसका क्यूब रूट है,
सॉरी इसका क्यूब रूट क्या होगा 79। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप क्यूब रूट बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो। और जहां अप्लाई होगा, अप्लाई का मतलब ये है कि ये थोड़ी पूछेगा कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। अब ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन में क्या देता है, ऐसे नंबर दे देंगे क्यूब रूट वाले 3 4, मल्टीप्लाई भी दे सकता है इसके साथ, प्लस भी दे सकता है, डिवाइड भी कर सकता है। तो इसको जब मैं क्यूब रूट से निकालना ही नहीं जानूंगा तो फिर क्यूब रूट में ही मैं परेशान हो जाऊंगा और सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए मैं ये तरीका बता दिया हूं जिससे कि आप आसानी से बड़े ही निकाल सकें। आइए चलते हैं कुछ अगले क्वेश्चन की ओर और देखता हूं कि अगला क्वेश्चन क्या है। लीजिए, आपको निकालना है इसका क्यूब रूट। देखिए इधर से इकाई अंक ले लो 7 है, तो उत्तर का अंक क्या आएगा 3। ये 12, सॉरी ये क्या है 12। 12 किसके और किसके क्यूब के बीच में आएगा, तो 8 और यानी 2 का क्यूब कर दो और 3 का क्यूब कर दो, 27 और 8 के बीच में आएगा। तो इन दोनों नंबर में कौन सा लेना है, छोटा वाला। कौन सा लेना है, छोटा वाला। तो ये कितने का हो जाएगा क्यूब रूट, 23 का ये क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा। ये इधर से ले लो क्या 5। ठीक है, क्या ले लिए 5। इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा 5। प्रश्न का इकाई का अंक 5 है तो उत्तर का भाई इकाई अंक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 614 किसके किसके बीच में आता है, तो मैं यहाँ देखूँ तो 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब हो जाएगा 512 और 9 का क्यूब हो जाएगा 729। इन दोनों के बीच में आएगा ये नंबर 614। तो इन दोनों में से मैं क्या करूंगा, छोटा वाला 85। ये क्या है 85 है, इसका क्यूब, इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका दोस्तों हो जाएगा 85। इसका अगर मैं क्यूब रूट निकालूं तो क्या आ जाएगा 85। और इसका क्यूब रूट निकालना है तो इकाई का अंक अगर 3 है, प्रश्न में इकाई का अंक 3 है तो उत्तर में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 7। 185 किसके और किसके बीच आता है, तो आप दोस्तों कहोगे 185 सर आ जाता है 125 इधर हो जाएगा और इधर 6 का क्यूब करोगे तो 216। अब मुझे चाहिए क्या 185। तो 185 किसके और किसके बीच में आ जाएगा, 5 6 के क्यूब के बीच में आ जाएगा। तो इसमें से मुझे क्या चाहिए, छोटा वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा 57। इसमें आपको क्या मिलेगा, अगर प्रश्न में इकाई का अंक 9 है तो उत्तर में भी इकाई का अंक 9 ही होगा। 970 की बात करें तो 970 किसके और किसके बीच आ जाएगा, 10 का स्क्वायर, सॉरी यहां आप लिख लो, यहां आप लिख लो 10 का क्यूब, ये किसके बराबर हो जाएगा 1000 के बराबर हो जाएगा। तो जब 1000 के बराबर हो जाएगा दोस्तों तो मुझे चाहिए क्या 970। 970 9 और 10 के बीच में आएगा तो क्या हो जाएगा छोटा वाला। इसमें इकाई का अंक 9, ये किसके, इसका इस क्यूब रूट क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट हो जाएगा 99। तो ये था दोस्तों क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट। तो क्यूब रूट का ट्रिक जो है दोस्तों ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। अगर ट्रिक के माध्यम से करोगे तो क्वेश्चन आप काफ़ी इजीली और जल्दी कर लोगे। और अगर आप इसका फैक्टर बना के 3 लेके पेयर बनाओगे तो उसको करते ही रह जाओगे, एग्जाम में टाइम निकल जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप करोगे, ये काफ़ी शॉर्ट है, काफ़ी इजी है। तो दोस्तों आप इसे देखिएगा। इसके बाद मैं क्या कराने वाला हूँ, सर्ड एंड इंडिसेस कराएंगे। इसके बाद मैं आपको बोर्ड मास कराऊंगा, उसके बाद फ्रैक्शन कराऊंगा। इसी सिंप्लीफिकेशन में इन 5 टॉपिक को मैं करा दूंगा कि जिससे कि आपको इस चैप्टर में कोई भी जो परेशानी हो रहा है वो परेशानी ना हो। ओके, तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।